जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आप दोस्तों जानेंगे कि हमें लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन कैसे पूजा करना चाहिए, अपने घर पे किस विधि के साथ हमें पूजा सुबह से शाम तक करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो चलिए आप देख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसी टोकरी है तो टोकरी जरूर ले लीजिए जन्माष्टमी के दिन, नहीं है तो कोई और बर्तन देख लीजिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें अब मैं ये फूल रख देती हूँ, क्योंकि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को इसी में शाम तक रखना है, इन फूलों के साथ जन्माष्टमी के दिन। हम इस तरीके से टोकरी में फूल को अच्छे से, गुलगुले फूल हों, फूल में कांटे चुभन नहीं होना चाहिए। मैंने कांटे ये डंठल सब तोड़ दिए हैं, सिंपल फूल है इसमें। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप क्या करें, इस तरीके से राधे श्याम के साथ भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो उस दिन बाल गोपाल के रूप में पूजा होती है, अगर बाल गोपाल नहीं है तो इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। अब मैं इनको इस फूलों में शाम तक मुझे रखना है, 12 बजे तक मुझे इनमें रखना है। 12 बजे के आसपास मैं इसमें से इनको निकालूंगी, फिर इनका जन्म कराएंगे। तो इस तरीके से हम फूल लेंगे और सभी फूल को आप अच्छे से देख लें कि इनमें कांटे और चुभने वाली कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे फूलों में इनको शाम तक ढक देंगे। हमने अब शाम तक इनको हमने अब छोड़ दिया है। अब हम इनको निकालेंगे शाम को, और शाम को हम इनको निकाल के फिर इनका जन्म कराएंगे। अब हम इनको जब तक रख देते हैं। अब हम अपने बाल गोपाल को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद अब हम इनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए, इनको नहलाने के लिए इस तरीके से आप थाली ले लें, चाहे कोई स्टील की थाली अगर है तो स्टील की ले लें, चाहे इस तरीके से ले लें। अब हम इनको इसमें बिठा लेते हैं। और मैंने ये पंचामृत है, जो पंचामृत मैंने पहले से ही बना लिया था। मैंने ये 5 चीज़ें डालकर मैंने दूध दही, इसमें चाहे तो आप अलग अलग ले सकते हैं, चाहे तो आप एक इकट्ठा बना कर सकते हैं। मैंने इकट्ठा ही बना लिया, एक ही में पहले से ही इकट्ठा बनाकर। अब मैं इनको अभिषेक कराती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से जैसे हम बच्चे की मालिश करते हैं, इस तरीके से इनकी मालिश कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे बाल गोपाल हैं। और इनको अच्छे से जिस तरीके से हम बच्चे की मालिश करते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही हमें इनको मालिश करना है। अब हम इनको साफ पानी से इनका अभिषेक करते हैं, इनको नहला देते हैं साफ पानी से। अब इनको हमें टॉवल में ले लेते हैं। और ये जो पंचामृत है, ये चन्नामृत है, इसको आप चाहें तो घर में सब लोग ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पंचामृत से हमारे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हुआ है। तो इसको आप सब लोग घर में ग्रहण कर लीजिए बाद में। अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। तो इस दिन लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन आप नए पोशाक पहनाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। इस चाहे तो जैसी भी पोशाक हो, लेकिन इस दिन नई पोशाक ही पहनाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। तो अब हम इनको निक्कर पहना देंगे। चाहे तो इनको लंगोट भी पहना सकते हैं, लेकिन और निक्कर भी पहना सकते हैं, लेकिन इस दिन नए पोशाक होना चाहिए बाबू का, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन वाले दिन बिल्कुल नए कपड़े हम पहनाते हैं। तो हमने ये नई पोशाक मैंने ले ली है अपने बाबू को। और अब हम इनको ऊपर की अभी नहीं पहनाते हैं, नीचे की
अब हम पहना देते हैं इनको माला, और माला भी हमारी इनको नई है बिल्कुल, क्योंकि हम इस दिन अपने लाला को जो भी सामान पहनाएं तो सभी नया हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। इसमें से गांठ लगा लेते हैं, इसमें गांठ नहीं थी पहले लगी हुई। और मैंने ऊपर का अभी इनको कुछ भी नहीं पहनाया है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के हिसाब से अभी कुछ नहीं पहनाया है, नीचे ही बस इतना। अब हम इनको, ये हो गए तैयार। ठाकुर जी हमारे हो गए रेडी। अब हम इनको बांसुरी ये दे देते हैं, और ये मोर छड़ी इनकी, मोर छड़ी को आज के दिन जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के पास जरूर रखिए। और ये शंख है, शंख को भी जरूर रखिए। चौकी मैंने पहले से ही तैयार कर दी के रखी, क्योंकि मैं अगर अभी एक साथ तैयार करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने चौकी को पहले से ही तैयार करके रख लिया था। और ये हमें अब दे देते हैं यहाँ पे आसन। आसन चाहे फूलों के साथ, किसी के साथ, लेकिन फूल जब हम दीपक जलाएं तो उसके नीचे आसन, चाहे तो फूल के और चाहे तो चावल से भी आप आसन दे सकते हैं, लेकिन आसन के बिना दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये आसन दे दिया। और ये हमारे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी के हमारे प्रिय माला है, तो माला तो वैसे पहना दिए, लेकिन फिर भी ये भी हम पहना देते हैं माला इनको। और अब करते हैं हम अपने ये जनेऊ है, तो जनेऊ हम अपने ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। और ये मैंने कच्चा सूत लिया है, कच्चा सूत गणेश जी को वस्त्र रूप में हमें अर्पित करना होता है, तो ये हमने गणेश जी को अर्पित कर दिया कच्चा सूत। और अब हम लगा देते हैं इत्र। फूल चढ़ा देते हैं हर जगह। जन्माष्टमी के दिन खूब अच्छे से अपने मंदिर की सबको तैयारी करके रखना चाहिए पहले से ही। अब हम कर लेते हैं। और ये एक चीज़ तो मैं भूल ही गई सबसे, जो मुझे जन्म कराना है। अब दीपक को जला लेते हैं पहले। फिर हमने जो जो भोग बनाया है, जो चीज़ हमने भगवान के लिए जो भोग बनाया है, ये तो हमें वो भोग हम अर्पित कर देते हैं अब उनको। ये पंचामृत है। और जो भी भोग बनाया है हमने ठाकुर जी के लिए अर्पित कर देते हैं हम, ये सभी उनके लिए अर्पित है। और दक्षिणा इस दिन रखना मत भूलिएगा, दक्षिणा को जरूर रख लीजिए। तो ये सभी भोग भगवान को हम अर्पित कर देते हैं। और ये माखन है, माखन तो इस दिन उनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो माखन तो उन्हें ज़रूर अर्पित करिए। और सब में ये तुलसी दल रखना मत भूलिएगा, तुलसी दल जरूर रख लिए, तो मैंने सब में तुलसी दल रख दिया है। और ये जल का लोटा है, यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम करेंगे आरती। ठाकुर जी को हम चंदन से टीका लगा देते हैं। चंदन से टीका इस दिन लगाना, ठाकुर जी को चंदन बहुत प्रिय। चाहे चंदन तो चाहे पीला लगा सकते हैं आप, पीला चंदन है तो पीला भी लगा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हम दक्षिणा को भगवान के पास समर्पित कर देते हैं। अब हम करेंगे आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री राधे।
अब हमें भोग को मैंने पहले अर्पित कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे अगर आपकी चौकी बड़ी हो तो आप चौकी पे भोग को रख सकते हैं, लेकिन हमारी चौकी ये बड़ी नहीं है तो इतने सारे भोग चौकी पे नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे ही भगवान को भोग लगाने के बाद ये थाली में इधर साइड से रख देती हूँ। अब हम जल अर्पित कर देते हैं। अब हमारी इस तरीके से पूजा संपन्न हुई, और हम पूजा के लिए अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हम भगवान से क्षमा अर्चना मांग लेंगे। हे प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करना। इस तरीके से हम क्षमा अर्चना मांग लेंगे और आज की पूजा मेरी संपन्न हुई। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।